नमस्ते स्टूडेंट्स। हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टेंस से रिलेटेड है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो प्रश्न आते हैं वो ईयर से रिलेटेड भी आते हैं और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स को ले लें, कंपटीशन एग्जाम्स को ले लें या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम्स को ले लें, हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यदि हमारे पास है सिंगुलर, एक वचन का, ये सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारे पास कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एग्रीमेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, बहुवचन की क्रिया होगी। इनफैक्टली जैसे हम देखें कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, मतलब वैसा ही एग्रीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब में। यहां हम देखें हमारे पास है ही, सिंगुलर है, क्या इसके साथ आप गो का यूज करेंगे कि गोस का यूज करेंगे? यहां देखें ही हमारे पास सिंगुलर है और हमारे पास सिंगुलर जो वर्ब है वो कौन सी है? गोस। जिस वर्ब में या जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा हुआ है, इस एस का मतलब होता है साहब सिंगुलर। इस एस का मतलब है सिंगुलर। और अगर मान लो एस नहीं लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसका मतलब होता है प्लूरल। कंप्लीट है, यहां एस लगा है, तो ये है जो वर्ब है वो कौन सी है? सिंगुलर है। अर्थात सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ए सब्जेक्ट कैन बी, एक सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है। एक सब्जेक्ट हमारे पास नाउन भी हो सकता है। नाउन बोले तो नाउन का मतलब है संज्ञा। एक सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, जैसे नेहा इज ए गुड गर्ल। या हमारे पास एक एग्जाम्पल आया है, नेहा इज ए गुड गर्ल। और जब हम देखें कि जो नेहा एक सब्जेक्ट है हमारे पास, वो नेहा कैसा है? नेहा है हमारे पास सिंगुलर और इसका प्रयोग हो रहा है, तो नेहा क्या है? नाउन है, मतलब संज्ञा है। आगे चलते हैं, नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम, और सर्वनाम जब शी है तो नेहा की जगह शी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। ये क्या था हमारे पास? पहला संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। आगे चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। और यहां पर हम देखें तो हमारे पास द पुअर जो वर्ड है, ये द पुअर वर्ड, ये द पुअर वर्ड जो है, ये वर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। ये एडजेक्टिव है, देखो ये द पुअर क्या है? द पुअर एडजेक्टिव है। ये क्या था हमारे पास? प्रोनाउन था, और ये क्या था हमारे पास? नाउन था। आगे चलते हैं, और सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है? सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन द के साथ। और एक सब्जेक्ट हमारा वर्ब के अंत में आईएनजी मतलब जिरंड भी हो सकता है। जिरंड देखो, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहां देखो स्मोक में आईएनजी लगता है, और आईएनजी जब लग रहा है तो स्मोकिंग बन रहा है, और जब स्मोकिंग बन रहा है तो ये क्या है? ये हमारे पास एक जिरंड। तो एक सब्जेक्ट 4 प्रकार का हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब प्लस आईएनजी मतलब जिरंड। ये 4 प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है। आगे देखें हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है वर्ब, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो हमें दोनों के बारे में देखने के बाद ही हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। तो देखें हम, ए वर्ब कैन बी, एक वर्ब किस तरह की हो सकती है, क्रिया किस तरह की हो सकती है? तो वर्ब 2 तरह की हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रही है वो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मान लो डू है, डज है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज और वर,
ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और एक मेन वर्ब क्या होती है, जैसे कम है, कम्स है, सिंगुलर है और प्लूरल है। फिर आगे देखें, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, गो और गोज। टीच प्लूरल है एंड टीचर्स सिंगुलर है। तो ये वर्ब की क्वालिटी है। वर्ब इस तरह की हो सकती है। तो वर्ब दो तरह की है, या तो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब या फिर है हमारे पास मेन वर्ब। अब हम इस टॉपिक को रन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप किस चीज के बारे में समझे हैं? आप समझे हैं सब्जेक्ट के बारे में और आप समझे हैं वर्ब के बारे में। अब कुछ हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं। यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। द सन अस हीट एंड लाइट। सूर्य हमें क्या दे रहा है? हीट एंड लाइट दे रहा है। तो द सन सिंगुलर है, और यहां वर्ब सिंगुलर कौन सी हुई? गिव्स। कंप्लीट है। देखो क्या भर देंगे? गिव्स भर देंगे। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। दे प्लुरल है, तो प्लुरल कौन सी है? लिव, न कि लिव्स। यहां जिस वर्ब में हम एस लगा देंगे वह सिंगुलर बन जाएगी, और एस नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो हमारे पास प्लुरल है। आगे चले। द ओल्ड लेडी, ये बता रहा है सिंगुलर को, और वर्ब सिंगुलर कौन सी है? वाज। आगे चले हम। यू क्या है? प्लुरल है, और प्लुरल है तो यू के साथ क्या आना है? हैव आना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले। हमारी पूरी टेंस की क्लास वो भी दी गई है, आप वीडियोस देखें। आगे बढ़ते हैं हम। माय फ्रेंड्स प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल, मतलब क्या आ जाएगा? आर। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हमने सिंगुलर वर्ब भरी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हमने प्लुरल वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स किया है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जब हम देखें तो हमारे पास कुछ रूल और रेगुलेशन है। किस तरीके से हम एक वचन के साथ एक वचन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया लाएंगे, और किस तरीके से बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की क्रिया लाने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। यदि हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन है, ये देखो ये नाउन या प्रोनाउन है, और एक और हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, और दोनों नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं साहब। दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़े हुए हैं, अर्थात दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा किसकी आती है? प्लुरल आती है, बहुवचन की क्रिया आती है। तो यहाँ हमारे पास जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी साहब? 1 and 1 2, मतलब प्लुरल वर्ब आने वाली है। कौन सी वर्ब आएगी? प्लुरल। प्लुरल का मतलब बहुवचन की क्रिया आने वाली है, और बहुवचन की क्रिया लाएंगे तो क्या लाएंगे? देखो यहां जब हम देखें, सबसे पहले राधा एंड मीना। राधा एंड मीना, तो 1 and 1 कितना हो गया? 2, और 2 हो गया है। तो यहां देखें कि बहुवचन आना है, और बहुवचन की क्रिया कौन सी है? गो, न कि गोज। ये हमारा पहला करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स, तो ऑयल एंड वाटर 1 and 1 आई मीन प्लुरल है, बहुवचन है, और बहुवचन की क्रिया आनी है तो डज नहीं, क्या आएगा? डू, क्योंकि डज एस लग रहा है, इसलिए कौन सी है? सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ रहे हैं तो यहां भी बहुवचन की क्रिया आनी है, और कौन सी क्रिया आएगी? बहुवचन की। कम है या कम्स है? आप बताएं। बहुवचन की क्रिया कौन सी है? कम, न कि कम्स, क्योंकि अगर क्रिया में एस लग गया तो क्रिया सिंगुलर बन जाती है। तो यहां क्या आना है? कम। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास यू एंड ही। यहां दो प्रोनाउन है, अब दो नाउन नहीं, दो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और जब दो सर्वनाम को हम एंड से जोड़ रहे हैं तो यहां भी प्लुरल आना है, बहुवचन की क्रिया आना है, और बहुवचन की क्रिया कौन सी है? स्पीक, न कि स्पीक्स। तो क्या भर देंगे यहाँ पे? स्पीक। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम दो सब्जेक्ट को, दो नाउन या प्रोनाउन को अगर एंड से जोड़ रहे हैं तो हम वर्ब कौन सी लाएंगे? प्लुरल वर्ब लाएंगे, बहुवचन की क्रिया को लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक और चीज आती है, और क्या चीजें हैं? देखो, देखना आप। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास दो नाउन या प्रोनाउन है, पहले भी थे। यदि दो या नाउन या प्रोनाउन हमारे पास हैं, लेकिन देखो डबल स्टार बन रहे हैं,
ये दोनों ही किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं। वही पिछली सिचुएशन सेम, दो नाउन या प्रोनाउन वापस वही एंड से जुड़ रहे हैं साहब। और दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति कैसी है? अगर इसके आगे कोई हमारे पास डिटरमिनर्स है, मतलब हमारे पास कोई आर्टिकल है कंप्लीट, और यहां एक और इसके सामने भी हमारे पास आर्टिकल या डिटरमिनर्स हैं। यस, ये देखो, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है, तो इस स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों के सामने आर्टिकल हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? यहां इसके लिए जो हम वर्ब लाने वाले हैं, वो वर्ब हमारे पास कैसी आएगी? वर्ब हमारे पास आएगी प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन की क्रिया आने वाली है, और बहुवचन की क्रिया आएगी तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, मैं प्लूरल को लिखता हूं वापस, ये प्लूरल। हमारे पास बहुवचन की क्रिया आ गई तो सेम कंडीशन है, देखो दोनों तरफ आर्टिकल हैं दोनों सब्जेक्ट के साथ। और अगर ऐसी स्थिति हमारे पास आई कि पहली बार हमारे पास क्या है? आर्टिकल आ गया, कंप्लीट है, और सेकंड सिचुएशन में हमारे पास कोई आर्टिकल या डिटरमिनर्स कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन और ऐसी स्थिति के लिए हम वर्ब को कैसे लाएंगे? तो यहां पर अनइक्वल सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के लिए वर्ब कौन सी आनी है? हमारे पास अब वर्ब आने वाली है सिंगुलर। तो आप समझ गए होंगे क्या स्थिति है? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लग रहे हैं, तो वहां पर कैंडिडेट कितने हैं? दो। प्लूरल की वर्ब आ जाएगी, बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, लेकिन दोनों सब्जेक्टों में से अनइक्वल कंडीशन है, एक के साथ आर्टिकल है, एक के साथ नहीं है, तो यहां सिचुएशन आ जाएगी एक वचन की। इन एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण जब हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो, द टीचर एंड फिलोसोफर, कितने कैंडिडेट हैं? देखो आप, द टीचर, टीचर के सामने क्या लग रहा है? यहां पे द, एंड फिलोसोफर के सामने कुछ नहीं है, तो यहां टीचर एंड फिलोसोफर अगर एंड से जुड़ रहे हैं, देखो ये एंड से भी जुड़ रहे हैं, और एक के सामने आर्टिकल, एक के सामने नहीं है, तो यहां वर्ब प्लूरल नहीं आनी है, कौन सी आएगी? सिंगुलर। और इज और आर में से हम क्या फिलअप करेंगे? इज को, क्योंकि यहां पर क्या आना है? सिंगुलर आना है। आगे बढ़ते हैं, और अगली सिचुएशन, द टीचर एंड द फिलोसोफर, वापस वही कंडीशन, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, यहां भी आर्टिकल है और यहां भी आर्टिकल है, वही ऊपर वाला सेंटेंस, दोनों जगह आर्टिकल है। अब यहां वर्ब सिंगुलर नहीं, वर्ब कैसी आ जाएगी? यहां प्लूरल आ जाएगी, आर हम भर देंगे, और आर भरते ही यहां वर्ब कौन सी हो गई? प्लूरल हो गई, बहुवचन की क्रिया हो गई। है यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कितना शानदार तरीका है। देखो, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आगे अगली चीज हमारे पास क्या आ रही है? हमारे पास नंबर तीसरी चीज, और अगली चीज क्या है? देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप चुटकियों में यूं आंसर निकाल लेंगे साहब, एरर वाले भी आंसर निकाल लेंगे आप। एरर से रिलेटेड सवाल भी आते हैं हमारे पास, एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले देखें वही एंड वाली सिचुएशन। एंड वाली सिचुएशन हमारे पास ये तीसरी सिचुएशन चल रही है। पहले एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो प्लूरल, और दोनों तरफ आर्टिकल है तो प्लूरल, और एक तरफ आर्टिकल है तो सिंगुलर कंडीशन। लेकिन जब हम यहां देखें कि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए यूनिट को, एक इकाई को बता रहे हैं, ए यूनिट को बता रहे हैं। जब एक इकाई को बताएं तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आती है, वर्ब प्लूरल नहीं। फिर वर्ब हमारे पास कैसी आएगी साहब? सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। कब सिंगुलर वर्ब? एक वचन की क्रिया कब आएगी? जब रिप्रेजेंट ए यूनिट, एक इकाई को बताया जाता है। एंड से भी जुड़ रहे हैं लेकिन एक इकाई को बता रहे हैं। यहां जब हम देखें तो यहां देखो कैसा एग्जाम्पल है। यहां एग्जाम्पल है हमारे पास फिश एंड राइस।
फिश मछली और राइस चावल। देयर चीफ मील, यहां मिल्स नहीं, क्या है? मील। उनकी मुख्य भोजन है। और यहां देखो ये मील है, ये रिप्रेजेंट ए यूनिट, एक इकाई को बता रहा है। और ये इकाई को बता रहा है तो यहां किसका प्रयोग कर दूंगा मैं? यहां मैं यूज करूंगा सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी? इज। क्योंकि फिश एंड राइस ये दोनों एक इकाई को बता रहे हैं। रिप्रेजेंट ए यूनिट, एक साथ इनको खाया जा रहा है। आगे चलते हैं। स्लो एंड स्टडी द रेस, ये रेस देखो, रिप्रेजेंट ए यूनिट, एक इकाई को बताया जा रहा है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब और क्या आ जाएगी? विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे चलते हैं। मिल्क एंड हनी, दूध और शहद, एक साथ अगर इनको मिला दें तो देखो यहां पे वैल्यूएबल थिंग्स, यहां एस लगा रखा, इससे भी करके देखते हैं। अगर यहां पर थिंग्स दे रखा, थिंग्स का मतलब ये अलग अलग चीजें, रिप्रेजेंट यूनिट नहीं दिखा रखा है तो यहां पर क्या करेंगे? आर का यूज करेंगे साहब। और यहां केवल थिंग होता तो हम किसका प्रयोग करते? इज का प्रयोग करते, क्योंकि एक यूनिट को बताता। ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर देखें तो ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर को ब्रेकफास्ट बता रहा है, एक यूनिट बता रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं किया उसने, एस नहीं लगाया, तो यहां पर एक यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। I mean, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां किसका यूज कर दूंगा मैं? इज और आर में से इज का, क्योंकि क्या है? सिंगुलर है, एक यूनिट को बता रहा है तो सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला एक और सेंटेंस है हमारे पास। राइस एंड करी, कड़ी और चावल है। ए वेरी नाइस डिश, यहां पर केवल डिश बताया है तो कड़ी और चावल एक साथ मिक्स किया गया है तो ए यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा साहब। आगे चलते हैं। स्लो एंड स्टडी द रेस, तो यहां पर क्या भरना है मुझे? वही भरना है, क्योंकि रेस है, रिप्रेजेंट यूनिट, तो क्या भरूंगा मैं? विंस। कंप्लीट है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, WINS, ये कंप्लीट है। आगे चले। और 2 and 2 4, 2 और 2 4 और सब। अब एक नोट दे रखा है, 2 and 2 make 4, 4 दे रखा है। और इस 4 के लिए मैं यहां किसका प्रयोग करूं? यहां पे देखो 2 and 2 प्लुरल हो रहे हैं तो वास्तव में यहां क्या आना चाहिए? प्लुरल है, बहुवचन है तो क्या आना चाहिए? मेक आना चाहिए। लेकिन when we calculate we find that 2 and 2 make 4, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 और 2 कितने बन जाते हैं? 4। मेक ही दे रखा है, लेकिन 2 and 2 makes 4, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखो 2 and 2 को क्या बना रहा है? एक यूनिट बना रहा है कि 2 और 2 व्यक्ति मिलकर 4 व्यक्ति बन जाते हैं, एक यूनिट को बना रहा है उनकी, और एक यूनिट को बना रहा है तो मैंने मैक्स का प्रयोग कर दिया। और हम अगर इसको गणितीय हिसाब से करें, कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो 2 and 2 make 4। यहां पर देखो 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, इसको क्या बना देगा? ये इसको बना दिया इसने, प्लुरल बना दिया। आगे चलते हैं और हम अगले सेंटेंस को, अगले एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट रूल किस तरह का है, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले वही हमारे पास एक नाउन या प्रोनाउन है, और जब हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है और एक और नाउन या प्रोनाउन है, अब हमारे पास कितने ही नाउन या प्रोनाउन है या फिर पूरा सेंटेंस है, ये नाउन या प्रोनाउन, इधर भी नाउन या प्रोनाउन, या फिर यहां कोई भी पूरा सेंटेंस हो सकता है, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो पूरा सेंटेंस है उसको हम क्या मान लेंगे? बेकार का मान लेंगे। और वर्ब किस अनुसार भरेंगे? वर्ब भरेंगे हमारे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भर देंगे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी।
और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? तो चलो देखते हैं, राजा विद हिज फ्रेंड्स, ये पूरा बेकार का। विद हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है हमारे पास, राजा, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर क्या आना है, इज आना है साहब। कंप्लीट है यहां तक? एनी प्रॉब्लम आपको? आगे चले, देखो कितने सुंदर और कितने शानदार रूल्स हैं। नंबर नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, ये सारा बेकार का। द लीव्स हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आना है, और बहुवचन की क्रिया हमारे पास क्या है, आर, तो हम क्या फिलअप कर देंगे साहब, आर को फिलअप कर देंगे। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां देखें हम, ये सब बेकार का है ऑफ के बाद वाला, क्योंकि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले हमारे पास वन है, और वन किसको बताता है, वन सिंगुलर कंडीशन को बता रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर क्या आ जाएगा साहब, इज आ जाएगा। इजीली हम देखो आराम से कर पाए, आइडेंटिफिकेशन कर पाए किसकी, प्रीपोजिशन की। अगर हमारे पास प्रीपोजिशन है तो उसके बाद का सेंटेंस हमारा बिल्कुल बेकार मान लेंगे, और उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम किसको फिलअप करेंगे, वर्ब को फिलअप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, आप कितनी अच्छी तरीके से, कितनी इजीली देखो कंप्लीट कर पा रहे हैं हर सेंटेंस को। कोई बड़ी बात नहीं है, हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे साहब। आगे देखें एक और पांचवा नियम, और क्या आ रहा है, पांचवा नंबर का सेंटेंस क्या आ रहा है, देखो, द लेडी विद हर 3 चिल्ड्रन। तो यहां हम इजीली अगर सोचे कि लेडी है अपने 3 बच्चों के साथ, इसका मतलब प्लूरल है, बहुवचन है ना बाबा ना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो विद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, विद हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद का सारा बेकार का, और हम द लेडी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां क्या आना है, वाज आना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। है यहां कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, वरना देखो बिना पढ़े हम इस सेंटेंस को निश्चित रूप से गलत करने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, वही एज वेल एज को भी हम ऐसा ही मानेंगे। एज वेल एज के पहले द किंग हमारे पास सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आना है, और क्या आना है, यहां भी वाज आना है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? कितनी इजीली, कितनी आसानी से हम पहचान पा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, या वर्ब का यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन 6 एग्जांपल्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक और प्रीपोजिशन की तरह चीज आती है, और क्या है प्रीपोजिशन की तरह एक और चीज, देखते हैं। देखो ये इधर सब्जेक्ट है, और हमारे पास कोमा है, और फिर इसके बाद एक और हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमारे पास ये सिचुएशन रहेगी, 2 सब्जेक्ट के बीच में जब कोमा रहेगी, ये वाली स्थिति, तो इस वाली स्थिति में कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट बिल्कुल रिजेक्ट मानेंगे, बेकार का मानेंगे, और पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या भर देंगे, वर्ब भर देंगे। अगर ये पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। तो यहां वर्ब निश्चित नहीं है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, वर्ब चाहे कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां देखें कोमा के बाद का सब रिजेक्ट है, पहले यू है, तो अकॉर्डिंग टू यू के अनुसार क्या आना है, यहां पे आर आना है। कितना सुंदर रूल और कितना सुंदर नियम है। आगे बढ़े, और अगली सिचुएशन आई, योर ब्रदर, ये बेकार का, कोमा के बाद का, कोमा के पहले आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना है, यहां पे एम आना है। यहां भी कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, शी माई वाइफ इज वेरी काइंड, तो यहां शी के अकॉर्डिंग आना है, तो शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शी के अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास इज, क्योंकि सिंगुलर है। यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम? अगर हमारे पास कोमा है 2 सब्जेक्ट के बीच में, तो हम कोमा के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या भर देंगे, सही वर्ब को आइडेंटिफाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट
अगला जो इंपॉर्टेंट रूल और अगला इंपॉर्टेंट नियम क्या है, किस प्रकार इसको फिलअप करने वाले हैं देखना आप। आइदर फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। यहां सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास देखो क्या आता है, 3 वर्ड हैं, एक है आइदर एक है नाइदर नॉर और एक है हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो। ये नॉट ओनली और बट आल्सो, ये इस तरह के तीनों हमारे पास आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो आए तो एक सब्जेक्ट यहां पर होता है और एक सब्जेक्ट बाद में होता है। तो यहां भी ये सिचुएशन है आइदर और तो एक सब्जेक्ट पहले है और एक सब्जेक्ट बाद में है। फिर देखें नाइदर नॉर में भी एक सब्जेक्ट पहले और एक सब्जेक्ट बाद में, नॉट ओनली बट आल्सो में भी एक सब्जेक्ट पहले और एक सब्जेक्ट बाद में है। तो इस स्थिति में हमारे पास आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ये सिचुएशन रहे तो इसमें हम वर्ब भरेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। जो यहां पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा इसके अनुसार हम क्या भर देंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहां हमारे पास सिंगुलर है, एक वचन का सब्जेक्ट है तो क्रिया भी एक वचन की भरेंगे और बहुवचन का सब्जेक्ट है तो क्रिया भी काय की भरेंगे, बहुवचन की भर देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं और इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार आइडेंटिफाई हमें करना है। देखो जब हम देखें आइदर यू और योर ब्रदर तो यहां देखो वही हमारे पास आइदर और है, लेकिन पहला हमारे पास यू है और सेकंड हमारे पास योर ब्रदर है। तो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग हमें भरना होगा, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। और क्या आ जाएगा यहां पर, योर ब्रदर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा साहब, हैज आ गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, वही नाइदर और वही नॉर, एक यू है और दूसरा शी है तो अकॉर्डिंग टू शी हम क्या भरने वाले हैं, वाज भरने वाले हैं। कंप्लीट। इजी, देखो कितनी आसानी से हम कंप्लीट कर रहे हैं, वही आइदर और वही और, यहां फर्स्ट सब्जेक्ट और ये सेकंड सब्जेक्ट। हर पेरेंट्स प्लुरल हैं तो प्लुरल है, बहुवचन है तो क्या भरेंगे, आर। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट आया है देखो नॉट ओनली और एक तरफ है बट आल्सो। घबराना नहीं बड़ा देख के। पहला हमारे पास सब्जेक्ट द टीचर है और सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास द प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब भरने वाले हैं। द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। और इज है तो हमारे पास करेक्ट आंसर बन गया इज है, यहां भी कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, नाइदर। देखो ये नाइदर है और ये नॉर है। फर्स्ट सब्जेक्ट रीना है एंड सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास हर फ्रेंड्स है। हर फ्रेंड्स प्लुरल है, इसके अनुसार ही भरेंगे साहब। प्लुरल है, बहुवचन है तो क्या भर देंगे हम, वर्ब भरेंगे, वाज को नहीं लाएंगे। है यहां तक भी कोई प्रॉब्लम। आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है। इन सब सिचुएशन में दो सब्जेक्ट आते हैं बट अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास अगला रूल और अगला नियम क्या है, कैसे हम रूल्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं, कैसे देखो कंप्लीट कर रहे हैं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़ते हैं आगे और कंप्लीट करते हैं। देखो यहां पर है बोथ और एंड, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो देखा, लेकिन अगर बोथ एंड आ जाए, ये बोथ और एंड, यहां भी एक सब्जेक्ट यहां है और दूसरा सब्जेक्ट यहां है, वही कंडीशन दो सब्जेक्ट की। क्या यहां पर मैं सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिलअप कर दूं? अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ला दूं, सेकंड सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल ला दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ एंड के साथ वर्ब हमेशा क्या भरेगी साहब, प्लुरल। हमेशा बहुवचन की क्रिया लाएंगे हम, हमेशा, इन ऑलवेज। यहां सेकंड सब्जेक्ट नहीं देखेंगे,
बोथ एंड को इसीलिए हमने अलग से विशेष रूप से लिखा है। कंप्लीट करते हैं बोथ और एंड। यहां ब्रिटेन और यहां फ्रांस दो सब्जेक्ट हैं, बोथ एंड आते ही हम एग्री को ऐसा का ऐसा ही भर देंगे। हम यूं ही नहीं लिखेंगे एग्री एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है, बहुवचन है। आगे चलते हैं, बोथ दे रखा, वही एंड दे रखा, नंबर 1 और नंबर 2 दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़ रहे हैं, तो यहां इज नहीं आके क्या आएगा आर, क्योंकि बोथ हमेशा किसको बताता है, प्लुरल कंडीशन को। आगे वही वो देखो ऑफ के बाद का बेकार का वही कौन सा प्रीपोजिशन वाले के अकॉर्डिंग, और यहां बोथ प्लुरल को बताता है और वर्ब प्लुरल क्या आएगी, वर आएगी। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, वर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हम देखो कितनी आसानी से बोथ एंड को हमने क्या भर दिया, प्लुरल वर्ब के अकॉर्डिंग कर दिया।